हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं और हमारे लड्डू गोपाल घर पर ही रहते हैं तो हम उनकी सेवा की व्यवस्था कैसे करें या कैसे घर पर ही करके जाएं। ये सब हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। और दोस्तों, हर जगह तो लड्डू गोपाल को ले जाना संभव नहीं होता, क्योंकि हर जगह नहीं ले जा पाते, किसी किसी जगह। और जब हम कहीं ले जाते हैं तो वहाँ तो कोई बात ही, चिंता वाली बात ही नहीं होती। हम उनको उनकी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था यानी अच्छे से खिला पिला देते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी हम अपने साथ लड्डू गोपाल को नहीं ले जा पाते हैं, तो ऐसे में हम उनकी व्यवस्था कैसे करें, तो ये मैं 2 नेम बताऊंगी। इसके 2 उपाय हैं। एक उपाय है कि अगर आपके पड़ोस में कोई लड्डू गोपाल की सेवा करता है, यो आपके पड़ोसी हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल को उनके पास छोड़ के जा सकते हैं और वो आपकी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और जब आप 2-4 दिन में कहीं से बाहर आओ तो पहले आप खुद नहाओ और उसके बाद ही लड्डू गोपाल को छुओ और स्नान आदि कराओ उनके घर से लाके। और फ्रेंड्स, आप जिसके भी घर पे अपने लड्डू गोपाल को छोड़ के जाओ, उनको लड्डू गोपाल की जो भी व्यवस्था है, कपड़े वगैरह, उनको सब देकर जाना चाहिए। वो आपके लड्डू गोपाल की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं है कि आप अपने लड्डू गोपाल को किसी के पास नहीं छोड़ सकते, तो आप ऐसे में, तो दोस्तों, इसके विषय में ही हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि उनको घर पर छोड़ने के बाद उनकी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए और कैसे करके जानी चाहिए। तो देखिए, जिस दिन भी आप घर से बाहर जाएं, 1 दिन के लिए जाएं या 2 दिन के लिए जाएं, तो लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे ही करनी चाहिए जैसे कि आप डेली रूटीन में सुबह करते हैं। उन्हें जाने से पहले उनको अच्छे से स्नान आदि करा के जाना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जिस दिन आप जाएं, एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने लड्डू गोपाल का, आप कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, लेकिन आप अपने लड्डू गोपाल का स्नान करा के ज़रूर जाएं। तो देखिए, लड्डू गोपाल को मैंने स्नान करा दिया है और अब मैं उनका हल्का फुल्का वो श्रृंगार करूँगी, क्योंकि मैं उनका ज़्यादा श्रृंगार नहीं करूँगी, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है। और मैं उनके बिग नहीं लगाऊंगी, ना उनको कैप पहनाऊंगी, क्योंकि गर्मी है इसलिए। और उन्हें गर्मी में मौसम के अनुसार ही कपड़े पहनाने चाहिए। गर्मी है तो मैंने उनको कॉटन के कपड़े ही पहनाए हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल को, देखिए, मेरे लड्डू गोपाल बगैर ही श्रृंगार करे इतने प्यारे, इतने सुंदर लग रहे हैं। और देखिए दोस्तों, स्नान आदि करा के आप लड्डू गोपाल को उनके स्थान पर विराजमान कर दीजिए। जहाँ भी आपके लड्डू गोपाल विराजमान करते हैं, मंदिर में करते हैं, कहाँ करते हैं, जहाँ भी आप बिठाते हैं वहाँ उनके सिंहासन पर उनको विराजमान कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने लड्डू गोपाल से ज़रूर बोल के जाना चाहिए कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। और उनको अच्छे से तैयार करके बिठा के जाएंगे, क्योंकि उनको भी अच्छा लगे। तो दोस्तों देखिए, अब बात आती है कि जब हम बाहर जाते हैं तो उनको खाने की व्यवस्था कैसे करके जाएं। तो देखिए, जब आप जाओगे, जिस दिन आप जाओगे, तो स्नान आदि तो आप करा के ही जाओगे। और जब आप वहाँ से लौट के आएंगे तो पहले आप खुद स्नान करें और उसके बाद ही अपने लड्डू गोपाल को उनके घर से लाके, या आप अपने घर में हैं तो उनको खुद नहा के तभी उनको छूना और उनका स्नान आदि कराना चाहिए। बगैर नहाए उनको नहीं छूना चाहिए। लेकिन खाने की व्यवस्था आपको करके जानी होती है। तो दोस्तों, आप जितने दिन के लिए भी आप बाहर जाएं तो उनको खाने की व्यवस्था उतने दिन की करके जाना चाहिए।
और देखिए सबसे पहले तो आप जल की व्यवस्था करके जाएं। उन्हें किसी बड़े बर्तन में पानी भर के जल भर के रख के जाना चाहिए और उसे ढक देना चाहिए। और मैंने तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने लड्डू गोपाल उस पर सिंहासन पर विराजमान कर दिए हैं और मैंने उनके पास थोड़े से फूल भी रख दिए हैं। अब मैं करूँगी उनकी आरती। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना जो भी है वो मैं आज करके जाऊँगी, क्योंकि मुझे 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है। तो आज का मेरा जो भी रूटीन सुबह का है वो सब मैं आज करके जाऊँगी। और देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने एक बड़े से गिलास में पानी भर के रख दिया है और मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये ढक के गिलास इनके पास में रख दिया है। और दोस्तों मैं इस पर एक तुलसी के पत्ते रख दूँगी। वैसे तो मैं मिश्री रखती हूँ, लेकिन आज मैंने मिश्री नहीं रखूँगी क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, इसलिए उन पर चींटी लग जाएंगी, क्योंकि चींटी बहुत जल्दी से आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पर तुलसी के पत्ते ही रख दूँगी। तो देखो दोस्तों, मैंने ये रख दिया है। और दोस्तों इसके बाद में मैं करूँगी अब अपने लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना। देखिए मैं उनको दीपक जलाऊंगी, उनके पास दीपक जलाऊंगी और धूप दिखाऊंगी। और देखिए दोस्तों, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है। लोग लड्डू गोपाल की सेवा अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई खाने की व्यवस्था कैसे भी करके जाता है, कोई किसी को दे के चला जाता है। तो ऐसे सभी लोग अपने अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। और देखिए मैंने यहाँ अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को धूप दिखा दी है। और अब मैं करती हूँ आरती अपने लड्डू गोपाल की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद बहुत ही मन को शांति मिलती है। और देखिए दोस्तों, यहाँ मैं बाहर जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए, तो मैंने ये उनको खाने की व्यवस्था करी है। उनमें मैंने थोड़ी सी मिश्री और मुनक्के और बादाम लिए हैं। यही अभी मेरे पास सब चीज़ थी और मेरे पास कुछ था नहीं, इसलिए मैं इन्हीं को रख के जाऊँगी और इस डिब्बे में बंद करके रख के जाऊँगी, क्योंकि मैं मिश्री भी है इसलिए इसमें चींटी लग जाएंगी। और इसमें भर के और इनके पास मैं ये रख दूँगी। और इसमें भी इनके भोग में भी मैं ये सारी चीज़ में मैं तुलसी के पत्ते रख के जाऊँगी। और दोस्तों एक बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने लड्डू गोपाल के भोजन में आप तुलसी के पत्ता ज़रूर रखें, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। और देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ जगह कोई स्टील के बर्तन में नहीं रखा, मैंने एक कांच उसमें प्लास्टिक के डिब्बे में ही रख दिया है, क्योंकि दिखाई दे। तो दोस्तों 4-5 दिन का मैंने ये खाना इसमें रख दिया है और इसको बंद करके रख दूँगी। और इसके साथ ही मैंने देखिए जल रख दिया है और तुलसी रख के ये भोग रख दिया है। और जब भी आप बाहर जाएं तो लड्डू गोपाल को बता के जाएं कि देखिए लड्डू गोपाल, हम घर से बाहर जा रहे हैं और हमारे घर की आप देखभाल करना। और जब भी आप पूजा करें तो आप घंटी ज़रूर बजाएं, क्योंकि घंटी बजानी चाहिए। जब भी पूजा करते हैं उस घंटी ज़रूर बजा के जाएं। और अपने लड्डू गोपाल से हाथ जोड़ के बोल के जाएं कि हे लड्डू गोपाल, हम 2-4 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, इसलिए आप घर का और अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। और देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि जब कोई नहीं होता तो लड्डू गोपाल की सेवा गाय करती है। तो लड्डू गोपाल, जब भी आप अपने घर में लड्डू गोपाल लाएं तो गाय को साथ में लाएं। जब कोई नहीं होता तो लड्डू गोपाल की देखभाल गाय करती हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने खाने की व्यवस्था कर दी है 4-5 दिन के लिए। तो मैं अब आराम से अब 3-4 दिन के लिए घर से बाहर जा सकती हूँ। और लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है वो भाव से होती है। और जब भी आप बाहर खाना खाते हैं तो आप हाथ जोड़ के बोलिए, हे लड्डू गोपाल, हमने खाना खा लिया है, आप भी भोजन ग्रहण कर लीजिए।
मैं वहां आकर खाना नहीं खिला सकती हूं। मैंने आपकी खाने की व्यवस्था कर दी है, आप भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, आप वहाँ से भी अपने मन में श्रद्धा रख के आप बोल सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी आप भी आराम कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप कहीं बाहर जाएं तो आप आसानी से लड्डू गोपाल की खाने की व्यवस्था करके जा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप लौट के आएँ तो पहले खुद स्नान करें, उसके बाद ही आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान आदि करा दें। तो दोस्तों देखिए, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो अपने लड्डू गोपाल के लिए ऐसे ही व्यवस्था करके जाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा करने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और दोस्तों देखिए, जो भी गलती हुई हो उसे मुझे कमेंट में बताना। जैसे मैं व्यवस्था कर सकती हूँ अपने लड्डू गोपाल को, ऐसे मैं अपने लड्डू गोपाल की व्यवस्था करके जा रही हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे अपने लड्डू गोपाल को जब भी घर से बाहर जाते हैं तो कैसे करके जाते हैं। राधे राधे।